अभी तो चाय वाला आया है, जिस दिन गैया चराने वाला आ गया ना, अच्छे अच्छे को पता लग जाएगी कि क्या चीज है। बनाने वाले ये भी तो बोल दो, एम्स बनाने वाली कांग्रेस है, सरकारी नौकरी पर जो 8वीं 5वीं पास है वो भी कांग्रेस, जो सरकारी जो लगे वो ये क्यों नहीं बोलते आप? ये के बाद लूटा है कांग्रेस ने, 70 साल से लूटा है, अब जनता जग चुकी है। आप 9 साल से लूट रहे हो, बता देगी। आप 9 साल से लूट रहे हो। शेर पाला है, गधा नहीं पालना हमें, और शेर के लिए भैया महंगाई तो होगी। अच्छा क्या बात, गधा किसको बोल दिया आप? जो समझ जाओ आप। समझ गए, बस समझ गए। बोलते थोड़े गधा खुद समझ जाता है किसको गधा बोला जा रहा है। अच्छा, उससे पूछिए, उसको पता है। देश आजाद हुआ तो हिंदू मुसलमान किसने करा? 47 में जब डिवाइडेशन हुआ तो मुसलमानों ने अपना देश मारा, समझे ना? हमने हमारे पास इंडिया है। हमारे अंकल जी को ये नहीं पता हमारा देश जा कहाँ रहा है, कितनी गरीबी में है। बढ़िया जा रहा है, देश बढ़िया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट। इंडिया को विभाजन करने वाली पार्टी है कांग्रेस। हमारे दिल्ली के लालों के लाल केजरीवाल जी हैं, समझे ना? पहले बोला था मैं आऊँगा, लोकपाल बिल लाऊंगा, ऐसा होगा। अरे खुद घोटाले में हो क्या? इतना आदमी साथी मुझे आज तक नजर नहीं आया। तक तो तुमने 70 साल में राजी करते आए, अब तक करा क्या तुमने? समझे ना? सारे घोटाले, जीजाजी घोटाला, फलाना घोटाला, ये घोटाला सारी चलती रही है। तब तुम्हारी ईडी सीडी कहाँ चली गई थी? आपके इनके हिसाब से रोजगार इनको नहीं मिल पा रहा है बीटेक किए हुए बंदे। देखो, रोजगार की कोई कमी नहीं है। रोजगार उनके लिए है जो काम नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक है, जो काम करना चाहता है उसके लिए रोजगार है। बढ़िया लोग कमा रहे हैं और खा रहे हैं। नौकरी की जहाँ तक बात है, हर बंदा चाहता है मेरी गवर्नमेंट सर्विस लगे। गवर्नमेंट सर्विस नहीं लगती। इंजीनियरिंग करके भी अगर मैं चाहूंगा मेरे को स्टार्टिंग ही 2 लाख महीने का पैकेज मिले तो वो गलत है। अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो कांग्रेस सरकार के पास ये 20-20 लाख से 25-25 लाख के एक हायरिंग के जो डेट सुनने वाले वकील है, कहाँ से आ रहे हैं ये? पवन खेड़ा जमानत पर कैसे बाहर आ गया ये? उनको जमानत कैसे मिल गई है ना? राहुल गांधी पर खुद 5,000 करोड़ का घोटाला का आरोप है, ये जमानत पर बाहर कैसे हैं ये? खुद इनकी मम्मी पर 5,000 करोड़ का घोटाला, ये जमानत पर बाहर कैसे हैं ये? अगर हत्या हो रही होती तो राहुल गांधी जी कुटाई हो रही होती, कुटाई जैसी शादी प्रज्ञा की आपने करवाई थी। कोई नहीं है, बेरोजगारी कुछ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। यार क्यों ऐसा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? जो लोग एजुकेटेड नहीं है वो बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है। जो एजुकेटेड बनता है ही हिमसेल्फ इज कैपेबल टू अर्न फॉर द लिविंग। साधना चाहिए। राहुल गांधी जी सावरकर कभी नहीं बन सकते। आप उनके बयानों को देखिए। सावरकर एक युग पुरुष थे और राहुल गांधी कभी इस देश में युग पुरुष नहीं बन सकते। तो सावरकर से तुलना करना ये बिल्कुल ही अनर्गल बातें हैं। सावरकर गधे और घोड़े की तुलना कभी नहीं कर सकते। अगर चरखे से आजादी मिलती, अगर चरखे से शांति से आजादी मिलती तो अंग्रेज चले जाते? अंग्रेज कभी नहीं जाते। अरे रोजगार घट गया है, युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, इसीलिए यहाँ इंटरव्यू आके देते हैं क्योंकि बेरोजगार है, काम नहीं होने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी जीडी में 50,000 वैकेंसी निकली है। अच्छा, आप तैयारी कीजिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं आप एग्जाम दीजिए और लीजिए नौकरी। जितना गाली देंगे उतना भारी पड़ेगा। ऐसा कारण क्या है इसका? चौकीदार से नाम बदल दिया, चौकीदार प्रधानमंत्री बन गया, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। अब की और कोई नाम रख देंगे जब तक 2024 तक। राहुल गांधी का योगदान कुछ इस देश में नहीं है, ना ही भविष्य में इनको याद किया जाएगा। बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी ऐसा है नहीं 50,000 बढ़ा दे। नहीं, बेरोजगारी तो ऐसा है कि बंदे लोग इंजीनियरिंग करके जॉब नहीं मिल पा रहा है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो कंपटीशन तैयारी करते हैं, उनको नौकरी मिल रही है। इन लोगों की जो है 70 साल का जो है, आज जम्मू कश्मीर में गया जी, मैंने लाल चौक पे झंडा फहरा दिया। उससे पहले दोहराता ना, जब तक हम तो मानते इसको कि वाकई में कुछ किया है दिल्ली के अंदर। और एक बार राहुल गांधी की हो तो 2024 में पता लग जाएगा। और एक बात, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है भाई। इनके अब तो इनकी दादी रहे, इनके पिताजी रहे, पूरे खानदान उन्हें पता है ना। तो कब तक वोट लेते रहोगे? राम मंदिर से 370 से तो जनता समझ गई है। जनता इस बार 2024 का जवाब दे देगी। मोदी अच्छा, मोदी जी जीते ही वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्या 9 साल में मोदी जी ने अलग कर दिया जो पिछली सरकारें नहीं? जो मोदी जी ने किया वो क्यों किसी ने नहीं किया? जो मोदी ने किया वो किसी ने नहीं वही किया। मैं पूछना चाहता हूँ। हमें पता हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, उन्हें पता है इंडिया कौन है, बाहर भी जानते हैं दुनिया में। मोदी अलावा कोई नहीं है। लेकिन विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी है, कई सारे मुद्दे। विपक्ष कोई नहीं है। बेरोजगारी कुछ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। यार क्यों ऐसा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? जो लोग एजुकेटेड नहीं है वो बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है। जो एजुकेटेड बनता है ही हिमसेल्फ इज कैपेबल टू अर्न फॉर द लिविंग। कोई गलती नहीं कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। काम जो आप बोल रहे हैं ना कि एजुकेशन नहीं है या फिर वो नहीं है, यार एक बात बताओ, आपके दिमाग है, आपको भगवान ने दिमाग दिया है ना, ये तो आपके पास है, आप उसी पर्पज से दिखाओ ना। काम यहाँ पे चश्मे बेचने वाला भी कर रहा है और सब्जी बना बेचने वाला भी कर रहा है। क्यों राहुल गांधी के टाइम पे कॉल वो नहीं हुए थे क्या? कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, घोटाला नहीं हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी तब तो जिंदा थे,
ये कहने वाली बात है, उन्होंने भी अपने टाइम पे किया तो ये अपने टाइम पे कर रहे हैं। भाई टाइम सबका चेंज होता है, कोई बात नहीं, इनकी ज्यादा चल गई सरकार। समय गोल है, टाइम सबका आएगा, लेकिन जब का मोदी है क्या उसी तरीके से बदला लेना ठीक है? बदला नहीं ले रहे हैं वो, बस जो सच्चाई है वही दिखा रहे हैं। जब हम सच्चे हैं तो सामने आओ ना। फिर क्या हुआ था गुजरात दंगे के लिए बोला गया था मोदी जी ने ये कराया, मोदी जी ने, साबित हो गया? साबित हुआ नहीं हुआ ना, कोर्ट ने ही रिहाई दी ना उन्हें। यार ऐसे तो उस टाइम पे राहुल गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने मोदी के ऊपर छोड़ा, अब मोदी जी ने राहुल गांधी के ऊपर छोड़ दिया। यार ये तो सबका है कि सीधी सी बात। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरा नाम कोई सावरकर नहीं है जो मैं माफी मांगूंगा। राहुल गांधी सावरकर बन भी नहीं सकते। सावरकर बनने के लिए तपस्या चाहिए, साधना चाहिए। राहुल गांधी जी सावरकर कभी नहीं बन सकते। आप उनके बयानों को देखिए, सावरकर एक युग पुरुष थे और राहुल गांधी कभी इस देश में युग पुरुष नहीं बन सकते। तो सावरकर से तुलना करना ये बिल्कुल ही अनर्गल बातें हैं। सावरकर गधे और घोड़े की तुलना कभी नहीं कर सकते हम। तो सावरकर जो थे, उन्होंने जो इस देश के लिए किया वो हमेशा योगदान उनका याद रहेगा। राहुल गांधी का योगदान कुछ इस देश में नहीं है, ना ही भविष्य में इनको याद किया जाएगा। हमारी वर्तमान सरकार है वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर लोकतंत्र की हत्या पे तुली हुई है। अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो कांग्रेस सरकार के पास ये 20-20 लाख से 25-25 लाख के एक हायरिंग के जो डेट सुनने वाले वकील है, कहाँ से आ रहे हैं ये? पवन खेड़ा जमानत पर कैसे बाहर आ गया ये? इनको जमानत कैसे मिल गई है ना? राहुल गांधी पर खुद 5,000 करोड़ का घोटाला का आरोप है, ये जमानत पर बाहर कैसे हैं ये? खुद इनकी मम्मी पे 5,000 करोड़ का घोटाला, ये जमानत पर बाहर कैसे हैं ये? अगर हत्या हो रही होती तो राहुल गांधी जी कुटाई हो रही होती, कुटाई जैसे शादी प्रज्ञा की आपने करवाई थी सीबीआई द्वारा। उसको मारने वाले थक जाते थे पर शरीर नहीं बदलता था, डंडे टूट जाते थे, बेल्टें टूट जाती थी, पर उनका साहस देखिए। आज निडरता से उन्होंने सारी कार्रवाई का सामना किया और निर्दोष साबित हुई, उन्होंने कबूला नहीं। आपकी अगर ऐसी सुताई हो जाए ना तो 5,000 करोड़ की चलती क्या? पाकिस्तान का बंटवारा भी आप भाग लोगे कि हाँ मेरे पापा ने गलती से वो साइन कर दिए थे, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम तो शेर को भालू बना दो और भालू को शेर बना दो, वो हालत है तुम्हारे राहुल गांधी जी। नहीं, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है और रोजगार बहुत मिल रहा है। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं रोजगार घट गया है, युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, इसीलिए यहाँ इंटरव्यू आके देते हैं क्योंकि बेरोजगार है, काम नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी जीडी में 50,000 वैकेंसी निकली है। अच्छा, आप तैयारी कीजिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं आप एग्जाम दीजिए और लीजिए नौकरी। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात भी है कि रोजगार मतलब होता है सरकारी नौकरी, क्या ये सही है? ना, इस तरीके की मानसिकता रखना ठीक है? ना, आप सरकारी नौकरी बात कर रहे हैं तो इतनी सारी सरकारी नौकरियां सरकार निकाल रही है। अभी 37,000 वैकेंसी सीजीएल में दी है, जीडी में 50,000, 4600 वैकेंसी सीएचएसएल में। 25,000 से जस्ट वैकेंसी डबल करी गई है, डबल की गई। जीडी में आप देख सकते हैं, आप रिजल्ट चेक। ये कौन लोग हैं? आप लोग भी युवा हैं, तो कौन से युवा हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है? अब या तो फिर तैयारी नहीं कर पा रहे ढंग से, इसलिए सरकार को सही बात है, बेरोजगारी जी है। बिल्कुल, बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी ऐसा है नहीं 50,000 बढ़ा देते। नहीं, बेरोजगारी तो ऐसा है कि बंदे लोग इंजीनियरिंग करके जॉब नहीं मिल पा रहा है इस देश में। जी, जॉब नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो क्या जॉब चाहिए आपको? मतलब इंजीनियरिंग करके, जैसे कहाँ पे job इंजीनियरिंग चाहिए? करके, जैसे आपने इंटरव्यूज दिए हैं? ऑलरेडी इंटरव्यूज दिया, बहुत सारे इंटरव्यूज दिया है। ठीक है, कहीं पे भी जॉब नहीं लगी आपको? कहीं पे भी जॉब नहीं लग रहा है। इसलिए जॉब नहीं लग रहा है कि भाई बंदा को चाहिए, अगर हम लोग। अच्छा, आपकी जगह पे वहाँ पे कोई और हो जा रहा है, उसकी हो जा रही है नौकरी? नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी नौकरी नहीं हो जा रही है। अब ऑलरेडी इंटरव्यू में बंदा क्रैक कर जा रहा है, लेकिन टाइम टेकन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये मालूम नहीं। तो सरकार को या जो भी एजुकेशनल है उसको चेक करना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आपके इनके हिसाब से रोजगार इनको नहीं मिल पा रहा है, बीटेक किए हुए बंदे। देखो, रोजगार की कोई कमी नहीं है, रोजगार उनके लिए है जो काम नहीं करना चाहते। अच्छा, ठीक है, जो काम करना चाहता है उसके लिए रोजगार है। बढ़िया लोग कमा रहे हैं और खा रहे हैं। नौकरी की जहाँ तक बात है, हर बंदा चाहता है मेरी गवर्नमेंट सर्विस लगे, गवर्नमेंट सर्विस नहीं लगती। इंजीनियरिंग करके भी अगर मैं चाहूंगा मेरे को स्टार्टिंग ही 2 लाख महीने का पैकेज मिले तो वो गलत है। ठीक है, स्टार्टिंग हर बार दिया। आज बीपीओ कंपनी में ऐसे लोग हैं, मेरे अपने भाग्य हैं जिन्होंने 8,000 रुपये में तनख्वाह स्टार्ट की थी, आज 2-2 लाख महीना वो ले रहे हैं, लेकिन मेहनत करते हैं। नौकरी की कोई कमी नहीं है, बीपीओ कंपनी में, इंजीनियरिंग में, सब जगह नौकरी है, सब जगह काम है। लेकिन शुरुआत से अगर कम पैकेज मिले तो उसको करना पड़ता है। हम कहेंगे शुरुआत में एक्सपीरियंस चाहिए। शुरुआत में मैं कहूँगी मेरा 2 लाख महीने का पैकेज चाहिए तब मैं नौकरी करूँगा, वो बेरोजगार है। जिसको सरकारी नौकरी चाहिए वो बेरोजगार है। वो बहुत ज्यादा हाई उनको सोचते हैं कि हमने 10 लाख रुपए इंजीनियरिंग खर्च किया तो हमको पहले साल से 20 लाख रुपए मिलने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस। आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है? मेरे जॉब में ऐसा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए सरकार को कि अगर बंदा जेन्युइन है, बंदा ऑलरेडी अच्छा पढ़ा लिखा है तो उसको पोस्ट दे। ठीक है, बाकी में जिस सारे इंजीनियर्स को तो इंजीनियरिंग नहीं दे सकते। नहीं, सारे को नहीं दे सकते। जैसे प्राइमरी स्कूल है वैसे इंजीनियरिंग स्कूल है हमारे। जी, सारे को तो नहीं दे सकते, इसलिए बहुत सारे बंदा पास आउट होकर ऑलरेडी गल्फ के लिए ट्राई कर रहे हैं, अब्रोड के लिए। लेकिन जो जेन्युइन बंदा है, जो उस लायक है, उसको जॉब देना चाहिए, प्रॉपर जॉब देना चाहिए।
तरीके से ईडी और ये परेशान कर रही है राहुल गांधी को, कह रहे हैं हमको बहुत परेशान कर रही है। परेशान कर रही है। आप बताइए, दिल्ली पुलिस जाती है उनके घर पे जाती है, दिल्ली पुलिस में दिल्ली के अंदर इतने केस है, पहले उनको तो कर लो पहले दिल्ली के अंदर। और एक बार राहुल गांधी की वो तो 2024 पता लग जाएगा। और एक बात, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है भाई। इनके अब तो इनकी दादी रही, इनके पिताजी रहे, पूरे खानदान उन्हें पता है ना क्या देश क्या चलता है। ये ऐसे चलता है, यहाँ हिंदू मुसलमान से नहीं चलता। अच्छा। हाँ, हिंदू मुसलमान करवा दो, उस हिंदू मुसलमान से वोट आप ले लो, तो कब तक वोट लेते रहोगे? राम मंदिर से 370 से तो जनता समझ गई है। जनता इस बार 2024 का जवाब दे देगी। क्या जवाब देगी? इलेक्शन चयन करेंगे। अच्छा, कौन होगा फिर? देश किसी होगा, कांग्रेस का होगा, राहुल गांधी होंगे, पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये तो भाई साहब तो ये कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान किसने करा? जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदू मुसलमान किसने करा? 47 में जब डिवाइडेशन हुआ तो मुसलमानों ने अपना देश मारा, समझे ना? हमने हमारे पास इंडिया है। हमारे अंकल जी को ये नहीं पता हमारा देश जा कहाँ रहा है, कितनी गरीबी में है। बढ़िया जा रहा है, देश बढ़िया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट। इंडिया को विभाजन करने वाली पार्टी है कांग्रेस, एक पाकिस्तान बनाने वाली कांग्रेस, बांग्लादेश बनाने वाली कांग्रेस, फिर इसके बाद एक्साइज चाइना को देने वाली कांग्रेस, ये विभाजन पार्टी है। अच्छा, ये बनाने वाले, ये भी तो बोल दो, एम्स बनाने वाली कांग्रेस है, सरकारी नौकरी पर जो 8वीं 5वीं पास है वो भी कांग्रेस, जो सरकारी जो लगे वो भी, ये क्यों नहीं बोलते आप? ये के बाद लूटा है कांग्रेस ने, 70 साल से लूटा है, अब जनता जग चुकी है। आप 9 साल से लूट रहे हो, बता देगी। आप 9 साल से लूट रहे हो, आप 9 साल से क्या लूटने का कंपटीशन चल रहा है? और क्या चल रहा है? 9 साल से आप लूट रहे हो। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो कंपटीशन तैयारी करते हैं, उनको नौकरी मिल रही है। एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जिस तरीके से 2024 चुनाव नज़दीक आ रहा है, लगातार राहुल गांधी जो है मोदी के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। कभी कहते हैं कि जो मोदी है वो तानाशाही दिखा रहा है, कभी कहते हैं हमारे पीछे पुलिस छोड़ दी, कभी कहते हैं ईडी छोड़ दी, कभी कहते हैं सीबीआई छोड़ दी। क्या ये तो अपने राजनीतिक टंट लोग बोलते रहते हैं, किसी को कुछ बोलना, किसी को कुछ बोलना। मुद्दा जो है उस पर सही ढंग से कोई भी पार्लियामेंट के अंदर जनता की समस्या के ऊपर कोई नहीं नेता बोल। अच्छा, 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ऐसा कोई ये नहीं है, इसलिए कि मोदी जी के अलावा अभी कोई भी उनके विकल्प में राजनेता अभी निखर नहीं रहे। मोदी जी के विकल्प राहुल गांधी तो यात्रा करके आए हैं। कर रहे हैं, उनका भी अपना प्रयास है। हर इंसान प्रयास करता है कि मेरा मंजिल मिले, कौन नहीं चाहता कि मलाई मुझे नहीं मिले। तो वही बात है। तो 2024 में क्या लग रहा है? 2024 में फिर मोदी जी का सत्ता और शासन मिलेगा। तुम राहुल गांधी जो बोला, पहले अपना पिछला इतिहास तो निकाले, तुम लोगों ने क्या कम किया है क्या? और ये तो अब तो पूरा ही है, उसने तो प्रधानमंत्री ने खुले चैलेंजर लाल किला के कह दिया, जिसने भी करा मैं छोड़ूंगा नहीं। इससे ज़्यादा क्या होगा? वो तो सरेआम बोला है उसके में, और वो इतना ईमानदार। आज तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी है? अब माता जी जो है, अंग्रेजी माता जी, वो कितने करोड़ों की हो गई आज की तारीख में? कहाँ से आया वो पैसा? समझे ना? कि चौथे नंबर पे वर्ड की एक बनी हुई है। तो अब ये बताइए कहाँ से? ईडी वीडी का कुछ नहीं है, ये जो है सच्चाई है। आज तुम्हारे जीजा जी, जियो जी सारे ये हुए, कब कहाँ हुआ था ईडी का सर? तो अब तक तो तुमने 70 साल में राज ही करते आए, अब तक करा क्या तुमने? समझे ना? सारे घोटाले, जीजा जी घोटाला, फलाना घोटाला, ये घोटाला सारी चलती रही है। कल तुम्हारी ईडी सीडी कहाँ चली गई थी? तो आज तो जो प्रधानमंत्री जी हमारे लिए जो कर रहे हैं भैया जी, वो बहुत सही कर रहे हैं। और उसने सरेआम कहा था कि जिसने भी करा मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। तो आज ये क्या है, एक हमारे दिल्ली के लालों के लाल केजरीवाल जी हैं, समझे ना? पहले बोला था मैं आऊँगा, लोकपाल बिल लाऊंगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। अरे खुद घोटाले में हो क्या? इतना आदमी साथी मुझे आज तक नज़र नहीं आया। एक पिक्चर आई थी मदर इंडिया, उसमें कन्हैया लाल का एक रोल था, वो बड़ा वो था। अच्छा, तो ये दूसरा कन्हैया लाल एक पैदा हुआ है हमारे। जो किसी को मदर इंडिया देखनी हो ना, उसमें देख लो आराम से, कि खा भी गया और सबका भला भी बना रहा आखिरी टाइम पे। तो लोगों ने आखिरी टाइम में क्या हुआ था कि सुन जनता आखिरकार वो गोली बंदूक तो उठानी पड़ी थी। तो आज जनता इसका कहाँ है? और रही आज दारू घोटाला, ये घोटाला, अभी 9-8 आदमी तो इसके अंदर घूम रहे, खा रहे पी रहे। अब 10वां नंबर इसका भी है, क्योंकि जिसने सिसोदिया को फंसाया, जिसने औरों को फंसाया, तो सारे काम में अब इसका भी फंसने का नाम है ही है। क्योंकि वो उगलेंगे राज तो वो उगलेंगे, पकड़े जाएगा। तो ये है। और ये ईडी सीडी का ये सिर्फ अपनी कमी नहीं बता रहे। अच्छा, राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे हैं कभी, तो अब इनसे क्या डरेंगे? अरे भाई तुम अंग्रेजों के ही है, उधर के ही है, तुम हिंदुस्तान के है ही नहीं है। अब किसी ने कहा ना कि जो भैया
अंग्रेजी माता से पैदा होने वाला, वो अंग्रेजी होगा तो डरेगा कहाँ से? वो तो डर हिंदुस्तान से लगने लग रहा है। तो अंग्रेज से डरेंगे कैसे हो? तो हिंदुस्तान से डरेंगे। हिंदुस्तान की बातें वहाँ विदेश में जाके बोलते हैं। हिंदुस्तान की जो भी बेइज्जती है, बदनामी है, जो भी है, हिंदुस्तान विदेश में जाते क्या करते हैं, उनको तो हिंदुस्तान की बड़ाई करनी चाहिए। हिंदुस्तान में रहते हैं तो हाँ। जिस तरीके से वो कह रहे हैं हमारे ऊपर सीबीआई और ईडी छोड़ दी गई है पीछे हमारे, और दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता को कोई दुरुपयोग नहीं, सत्ता सही चल रही है। हाँ, मोदी जी सही कर रहे हैं। और मोदी 2024 का जैसे चुनाव आ रहा है, राहुल गांधी ने यात्रा भी कर ली, तमाम आरोप भी लगा दिए, तमाम सब कुछ, क्या असर पड़ेगा इनका सब? कुछ असर नहीं पड़ेगा। जितना मोदी गाली देंगे उतने ही मोदी भारी पड़ेगा। जितना गाली देंगे उतना भारी पड़ेगा। ऐसा कारण क्या है इसका? चौकीदार से नाम बदल दिया, चौकीदार प्रधानमंत्री बन गया, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। अब की और कोई नाम रख देंगे जब तक 2024 तक, फिर आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब कोई नया नाम और फिर से एक बार नई सरकार, फिर सरकार बनेगी, मोदी सरकार। अच्छा, राहुल गांधी के जो अक्सर हम लोग बयान देखते हैं जिस तरीके से, क्या लगता है उन बयानों को देख करके आपको? उनके बयान बुरे बेकार हैं। अच्छा, हाँ, जो आलू सोना उगलता है, अभी 2 रुपये किलो आलू बिक रहा है यूपी के अंदर में ही है, उसमें राहुल जाए निकाल ले जाके। अच्छा, राहुल सोना निकालने जाके राहुल गांधी। और क्या लीटर से आटा मिल रहा है? हाँ, लीटर से आटा मिल रहा है इसके राज में। तो बाकी ये भैया जी ऐसा है कि हर चीज़ का एक समय होता है। इन लोगों की जो है 70 साल का जो है, आज जम्मू कश्मीर में गया जी, मैंने लाल चौक पे झंडा फहरा दिया। उससे पहले दोहराता ना, जब तो हम तो मानते इसको कि वाकई में कुछ किया है, क्योंकि इनका दिमाग कश्मीर में था और कहीं और था। इनका हिंदुस्तान की तरह से तो इनका दिमाग था ही नहीं। भाई साहब, राहुल गांधी को कौन जानता है? अरे इतनी यात्रा कर ली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सब जान गए। कोई फायदा एक भी बता दो? इतना यात्रा किए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सब किए, पूरा इंडिया भ्रमण किए, कितना उनको, कितना % उनके फ्लोर मिले? अच्छा, उनके हित में कितने तो प्रधानमंत्री बनने के वो देख रहे हैं अभी। अरे भाई साहब, अब तो अमेठी बचा नहीं पाए, अब एनआर से भी जाने वाले हैं। अच्छा, अपना तो सीट तो बचा ले, अपना पार्टी को बचा लें, इसके बाद जो करना है करें। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी का ये जो चल रहा है इस टाइम, ये जो पूछताछ पुलिस भेजी जा रही, ठीक है? ये उनके घर पे वो तो बेल पे हैं। अच्छा, वो तो बेल पे हैं पहले से। सोनिया गांधी और राहुल गांधी सब बेल पे हैं, ये सब। अच्छा, उनका जीजा भी बेल पे हैं, वो सब बेल पे हैं। कब इनको अरेस्ट करेगा कोई ठीक नहीं है। अच्छा, तो हाला करेंगे, ईडी परेशान कर रही है। 24 में कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो उनको लूटने का मौका थोड़ा और दिया जाए, ऐसा कुछ? लूटने का मौका, देखो गरीब आदमी जो है ना, जितना दब रहा है दबता ही जा रहा है। नोटबंदी से हालात खराब हो गए। क्या सही बात है? दबते ही जा रहा है हालात खराब। भाई साहब, मैं हालात कोई खराब नहीं है नोटबंदी से। व्यापार था, आज जो है ना रोड पे आ गया। कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया कांग्रेस को, वो सही था, गलत नहीं था। हम भी 2 रोटी खाए थे, आज रोड पे आ गए हैं। सही बात है। मोदी आएगा, बस क्यों? मोदी है तो हम 2024 में मोदी जी आएंगे जी। कारण सब कुछ सही कर रखा है उन्होंने। इतनी महंगाई कर दी, नोटबंदी कर दिया, पेट्रोल डीजल सब महंगा है। अरे बच्चे 15 बच्चे पैदा करोगे। योगी आएगा तब पता चलेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें तो हमें चाय वाला, अभी तो चाय वाला आया है, जिस दिन गैया चराने वाला आ गया ना, अच्छे को पता लग जाएगी कि क्या चीज है। कहने दो, कोई बात नहीं, क्या हो गया, महंगाई है तो झेल रहे हैं, सब झेल रहे हैं। एक के लिए तो नहीं है महंगाई, सबके लिए ही महंगाई है। यार एक बात बताओ आपको, जब कोई आके हमारे को घुसके मार के जाता था, इससे अच्छा तो अब है कि हम आराम से मौज तो ले रहे हैं, दिल्ली के अंदर रह के आराम से घूम तो रहे हैं, किसी का डर तो नहीं है। अभी तो मोदी है, मैं खुद कहता हूँ, एक ही चीज कहता हूँ सिर्फ कि अभी तो चाय पीने वाला है, चाय बनाने वाला बेचने वाला आया है, और जिस दिन गैया चराने वाला आएगा वो सारा कुछ एक कर देगा। अभी जितनी है ये सब पॉपुलेशन और ये सब अपने आप ही काबू में आएगी। राहुल गांधी अभी से परेशान है, कह रहे सीडी। अरे राहुल गांधी के तो बच्चे नहीं है, इसीलिए वो परेशान है भैया। उसकी तो शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी हुई है वो परेशान नहीं है ना, वो परेशान रहने दो जिसकी शादी हो गई है। बस जय सिया राम बोलते हैं हम तो। हमारा अभी तो 2024 और आने दो भैया, अभी राम मंदिर और बन जान दो। जय श्री श्याम और जय श्री राम का ही नारा होगा, और दूसरा तीसरा नारा ही नहीं कोई होगा। जय श्री राम। शेर पाला है, गधा नहीं पालना हमें, और शेर के लिए भैया महंगाई तो होगी। अच्छा, क्या बात है, किसको बोल दिया? जो समझ जाओ, समझ गए, बस समझ गए। बोलते थोड़े गधा खुद समझ जाता है किसको गधा बोला जा रहा है। अच्छा, उससे पूछिए, उसको पता है, क्योंकि वही है जो इकलौता सांसद है जो दुर्भाग्य से सांसद है। अभी बयान दिया कि
दुर्भाग्य से सांसद है, अनफॉर्चुनेटली है ना सांसद है, तो क्यों सांसदी चाहिए? गधों को सांसदी पे बैठाओगे तो वो यही बोलेगा दुर्भाग्य से सांसद है। हमने तो यही चीज कहते हैं, बात ही है। महंगाई कुछ बताइए। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले से बहुत महंगाई है सर। अच्छा है अभी? जी जी। महंगाई की, रोजगार की दिक्कत है बहुत ज़बरदस्त सर। विपक्ष ने खरा तो सही किया है, ऐसा नहीं है, जांच तो होना ही चाहिए था। जब जेपीसी का जब डिमांड किया जा रहा है तो मोदी जी को ये हटाने के मामले में तो उसको करना चाहिए था। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। रहा सवाल बेरोजगारी बहुत है, इसमें कोई ये नहीं है, नो डाउट। दूसरा नंबर बात ये है कि जीतना कोई भी जीते, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए, रोजगार मिले, यही एक डिमांड है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, शेर पालेंगे। ऐसे करने से, शेर पालने से और ये करने से कुछ नहीं होता है। आपको कमा के ही खाना होगा। सिर्फ आप इंटरनेशनल लेवल पर भी देख लीजिएगा, आज दो दूतावास के ऊपर जो आज अटैक हुआ, क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी? बोलना चाहिए ना, क्यों हुआ भाई? सबसे बड़ा बात है कि जेपीसी का जो डिमांड है उसको पूरा करना है। 2024 में मोदी जी आएंगे, कोई नहीं है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, ये राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। अच्छा। जिसके साथ 5 स्टार का सिस्टम बन के चलता है, वो यात्रा है क्या? आप बता दो मुझे। उसके साथ टैंकर चलते हैं, एसी चलता है, रसोईया चलता है। यात्रा तो वो होती है जो पैदल चला जाए, वो टेंट में रुका जाए। कंफर्टेबल अपना एक गरीब आदमी की तरह जिस तरह वो देश को ऊपर उठाना चाहते हैं, वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि मुझे किसी तरह गद्दी मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि हमारे बाप दादा कभी अंग्रेजों से नहीं डरे, तो इन बीजेपी आरएसएस वालों से क्या ही डरेंगे वो? ऐसा है, उसके बाप दादा है कौन? राहुल गांधी को बाप दादा है, राजीव गांधी है। वो तो राजनीति में आना नहीं चाहते थे। इंदिरा गांधी डरी, नेहरू गांधी डरा, महात्मा गांधी डरा। क्या वो महात्मा गांधी शहीद भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवा सकता था? उसने कभी नहीं रुकवाना चाहा। उसने तो ये चाहा कि एक गाल पे मुझे थप्पड़ मारा, दूसरा आदमी और मार दे। ऐसा थोड़ी होता, आज़ादी ऐसे थोड़ी मिली है। अगर चरखे से आज़ादी मिलती, अगर चरखे से शांति से आज़ादी मिलती तो अंग्रेज चले जाते? अंग्रेज कभी नहीं जाते। चोरा चोरी का जो कांड हुआ था पता है आपको? उसके बाद फागुन में होली का ओला में पंजाब में हुआ था, वो पता है आपको? जलियांवाला बाग पता है आपको क्या हुआ था वहाँ पर? ऐसा है, अंग्रेज यहाँ से डर के भागे थे, परंतु डर के तो भागे, परंतु नेहरू ने सोचा कि क्यों ना चरखे से भागे थे डर के? नहीं, चरखे से कोई मतलब नहीं था। चरखे से भागते वो पहले ही भाग लेते, वो बहुत साल पहले। जब उनको ये बताया गया कि हिंदुस्तान का हर नागरिक जागरूक हो चुका है, ठीक है, उन्हें तो मुस्लिम लीग की सपोर्ट की है, वही चाहते थे कि पाकिस्तान अलग बने। उसने ही उसको इतने करोड़ रुपए दिए थे, 40 करोड़ रुपए बंटवारे में 40 करोड़ दिए थे। उससे हमें क्या बेनिफिट हुआ है? और उन्हीं पैसों से उन्होंने हमारे कश्मीर पर आक्रमण